मित्रों, अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में सत्य के साथ हमारा संपर्क कैसे बने, उसके साथ कैसे जुड़ें, इसको अच्छे से समझेंगे, अप्लाई करेंगे और सत्य के साथ जुड़ने की प्रयास करेंगे। जैसे रेडियो की तरंगे होती है, आप किसी विशेष मेगाहर्ट्ज में जाते हो तो आपको बटन घुमा के या दबा के उसी एक खास बिंदु पर ले जाना होता है और वहीं ट्यूनिंग हो जाता है और वो एफएम जो आप चाहते हो वो बजने लगता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो ट्यूनिंग नहीं होगा, आप किसी दूसरे स्टेशन में पहुंच जाएंगे। पहले के ज़माने में जो रेडियो हम चलाते थे ना, उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती थी और विशेष रूप से उस बटन को घुमाना होता था और बहुत सारे स्टेशन होते हैं तो उनमें घुमाने में इस टाइप की आवाज़ आती थी, जल्दी जल्दी उसको करने में। क्योंकि रेडियो की जो भी तरंगे हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण, वेव के कारण बहुत सारी फैली हुई है। तो आपको किस स्टेशन में आपको जाना है, वहाँ तक जाने के लिए आपको उस बटन को उसी बिंदु पर पहुँचाना होगा। आपको 95.1 मेगाहर्ट्ज में जाना है तो उसी जगह आपको ले जाना होगा। इधर उधर जाएंगे तो वो ट्यूनिंग नहीं होगा। इसी तरह अस्तित्व जो है फैला हुआ विराट शून्य की तरफ, तो उस पे हमारा ट्यूनिंग करने के लिए भी हमारा जो मन है जो इधर उधर चल रहा है, बक बक कर रहा है, उसको शांत करना होगा। आपको उस जगह आना होगा जहाँ से ट्यूनिंग हो सकता है। तो इसके लिए क्या क्या करना है? सबसे पहली बात ये होगी, आपकी जो भी विचारें हैं, जो थॉट हैं, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि विचार आपको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। आप जहाँ हो ना वहीं पर रहना है। आप जहाँ हो वहीं पर रहेंगे तो ही आपका ट्यूनिंग होता है। मगर आप जहाँ हो वहाँ होते नहीं हो। आपका जो थॉट है वो आपको यहाँ से वहाँ ले जाता है, या भूतकाल में ले जाता है या भविष्य काल में ले जाता है। जैसे कोई बटन को जिस जगह लगाने से ट्यूनिंग होता है वहाँ नहीं लगा रहा, वो इधर इधर घुमा रहा है, तो ट्यूनिंग कैसे होगा? तो ऐसे ही आपका माइंड आपको आप जहाँ हो वहाँ से इधर उधर ले जा रहा है, भविष्य में ले जा रहा है, भूतकाल में ले जा रहा है। तो इसलिए ट्यूनिंग नहीं हो रहा। आपको अभी और यहीं रहना होगा ना पहले, तभी ट्यूनिंग हो पाएगा। क्योंकि अस्तित्व तो अभी और यहीं होता है, यहीं ही हो सकता है। अस्तित्व तो ऐसा थोड़ी है कि वो कल होने वाला है या पहले हो चुका, ऐसा नहीं है। अस्तित्व है शून्य आकाश जैसा जो सदा है, उसका न कोई भूतकाल है न कोई भविष्यत काल है। जैसे आकाश है, आकाश का न भविष्यत काल है न भूतकाल है, सदा है। जो चीज़ सदा होगी उसका भूतकाल भी नहीं हो सकता, भविष्यत काल भी नहीं हो सकता। वो अभी और यहीं ही होगा और जब भी होगा वो अभी और यहीं ही होगा। आप जब कल जिस आकाश को अनुभव करोगे वो आकाश भी यही अभी और यहीं का ही आकाश होगा। वो विकास हो गए, कल दूसरा आकाश आने वाला थोड़ी है, यही आकाश। तो ये जो वर्तमान का क्षण है ना, यही सत्य है, यही सदा होता है। इसलिए अस्तित्व, परमात्मा, चैतन्य, साक्षी, जो कुछ भी आप कहते हो, उसको जानने के लिए आपको अभी और यहीं होना होगा, तभी ट्यूनिंग होगा ना। मगर आपकी जो विचार हैं आपको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, भूतकाल में ले जाते हैं, भविष्यत काल में ले जाते हैं। इसलिए आपको पहले अपने को ट्यूनिंग करके ठीक जगह पर आपको रखना है। आपको भूतकाल में भी नहीं जाना है, भविष्यत काल में भी नहीं जाना। और ये विचार की, मन की जो तरकीबें हैं जो भविष्य की तरफ ले जाती है, वो क्या है? आप कहते हो कि ऐसा होना चाहिए, है ना? जब आप कहते हो ऐसा होना चाहिए
तो आप अभी और यहीं से दूर हो जाते हो, आप भविष्य की तरफ जाते हो। क्योंकि जब ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि आप जो अभी है उसके साथ राजी नहीं हो। आप तो जो कल मिलने वाला है उसकी तरफ आपकी दृष्टि है, और जो चाह होती है वो आपको भविष्य की तरफ ही ले जाएगी। क्योंकि चाह का अर्थ यही है कि जो अभी नहीं है, इसलिए तो चाह आती है। तो पहला स्टेप ये होगा आपको ट्यूनिंग मिलाने के लिए ये कहना बंद कर देना चाहिए ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए। जब आपके भीतर ऐसे थॉट आते हैं तब आप भविष्य की तरफ चले जाते हैं, और रेडियो की जो भी रेडियो बटन है तो इधर उधर चला गया, फिर भविष्य आ गया, और आप सोचने लगोगे ऐसा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए उसके बारे में थॉट करेंगे, है ना। और जब आप कहते हो कि ऐसा होना चाहिए तो उसमें आप जज बन के बैठ जाते हो। आप जो है उसको जानना नहीं चाहते, आप तो जो आप चाहते हो ना वो पाना चाहते हो, और सत्य को जैसा है ऐसा जानना है हमको, है ना। हमको सत्य को ठीक करके अपने हिसाब से सत्य को बना के उसको जानना थोड़ी है। और हमारा जो बनाया हुआ सच होगा वो सच कैसे होगा, तो हमारे ही कल्पना होगी ना। इसलिए जो कुछ भी आप चाहते हो उसको छोड़ देना चाहिए। चाहे आप ध्यान की बात चाहते हो, चाहे ज्ञान चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, धर्म चाहते हो, आनंद चाहते हो, कुछ भी, चाह को बंद कर देना चाहिए। तो चाह बंद होगी फिर भविष्य बंद हो जाएगा, क्योंकि चाह ही आपको भविष्य में ले जाता है। ये पहला स्टेप है। इसको गहरे से समझ के द्वारा आप जब बैठेंगे तो ये होगा। और दूसरी बात ये है, इसमें इसी से रिलेटेड बात है, इसी के अपोजिट बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे मन में थॉट लगातार चलता है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप कहते हो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। अभी और यहीं के क्षण से आप पास्ट में चले जाते हो। क्योंकि जब आप कहते हो ये नहीं होना, जो कुछ भी आपको हो रहा है उसको कहते हो कि नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कहते हो कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसा आपको पहले भी हुआ था, और आपको जो पहले हुआ था ना उसकी मेमोरी आपके भीतर है, तो उसी के कारण आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको दर्द हो रहा है, वो विचार चल रहे हैं निराशा के, आप कहते हो कि ऐसा विचार नहीं चलना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है आप स्मरण कर रहे हो भूतकाल का, जो पहले भी ऐसा ही विचार आया था तो आपको पसंद नहीं आया था। तो जो आपको पसंद नहीं आया था ना कल, वही विचार आज भी आ रहा है, तो आप उसका फिर विरोध करोगे। आप कहोगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर आप कहाँ चले गए? भूतकाल में चले गए। तो एक भूतकाल का स्टेशन हो गया, एक भविष्य काल का स्टेशन हो गया। तो आप कभी भूत में कभी भविष्य में चलते हो, और ये साथ साथ पैरेलल जाता है। जब आप कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसी में आप ये भी कहते हो कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए आप भूत से भविष्य की तरफ जंप करते रहते हो, तो आप वर्तमान में कभी टिकते ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये दो बात छोड़नी होगी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों बातों को छोड़ के अगर आप बैठोगे तो फिर आप कहाँ पाए जाओगे? फिर आप अभी और यहीं पाए जाओगे भाई। ना आप भविष्य की तरफ जा रहे हो, ना आप भूत की तरफ जा रहे हो, फिर आप जहाँ हो वहीं होगे ना। और जहाँ आप हो वहीं होना भी चाहिए ना, यही जीवन है। भूतकाल में जीवन थोड़ी होता है, वो तो मेमोरी होती है। भविष्य काल में भी जीवन थोड़ी होता है, वहाँ तो एक इमेजिनेशन होता है। रियल लाइफ कहाँ होता है? अभी और यहीं होता है। तो दोनों बातों को छोड़ोगे आप, तो आप अभी और यहीं रह जाओगे, और फिर आपका ट्यूनिंग होगा, क्योंकि अस्तित्व अभी और यहीं है। ठीक है, और अभी और यहीं क्या है? एक उपस्थिति है, एक शून्य जैसा नथिंग है, आकाश जैसा कुछ नहीं है,
मगर फिर भी जिसकी प्रेजेंस है, जिसकी उपस्थिति है, जिसका होने का एक आनंद है, तो ऐसा चारों तरफ फैला हुआ आपके भीतर बाहर, तो ऐसा अनुभव आपको होगा, अस्तित्व का अनुभव। तो वहाँ पर आप जानना कि आपका ट्यूनिंग हो रहा है। एक अंतहीन, सीमाहीन अस्तित्व जो आकाश जैसा रिक्त है, ना कुछ है, फिर भी होने का एहसास है जिसको, और शांति है, आनंद भी है, और वहाँ विचार नहीं, भूत और भविष्य भी नहीं। तो क्या आपके आसपास ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है? ना कुछ का, नहीं, कुछ है का नहीं, कुछ नहीं है का, इस तरह का शून्य का, ऐसा क्या आपको अनुभव हो रहा है? होगा ही, क्योंकि आप अभी और यहीं आएंगे तो अभी और यहीं इसी के साथ मिलेंगे आप। अभी और यहीं इसी के अलावा और क्या है? यही अस्तित्व है जो शून्य है, निराकार है, शांत है, आनंद है, और जिसका होने का एहसास है, बोध है, चैतन्य है, साक्षी। तो ये आपको नज़र आने लगेगा, ये आपको अनुभव में आने लगेगा ना। तो पहली बार में तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, मगर धीरे धीरे आप इस तरफ नोटिस करेंगे, इसको वैल्यू देंगे, तो ये क्षण आपका क्लियर तरीके से समझ में आने लगेगा, इसके साथ आपका संबंध बनने लगेगा। मगर यहाँ पर दिक्कत ये होगा फिर कि आपकी जो पुरानी आदत है भूत और भविष्य में जाने की, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस जाल में पड़ने की, वो आपको फिर से दिक्कत में डालेगी। तो आपको फिर यहाँ पर ये करना है, जो भी विचार चल रहे हैं उसको आपको वैल्यू नहीं देना है, आपको इस शून्य को वैल्यू देना है, इस तरफ आपको ध्यान देना है। आप ध्यान कहाँ पर देते हो, वही चीज़ें आप पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि आपका ध्यान आपका बल है। विचार आपके मन में ऐसे ही नहीं चलते भूत और भविष्य के, आप उसको बल देते हो, अपने अपने थोड़ी चलते हो, है ना, आप उसको वैल्यू देते हो। आप उस बात को ना, जैसे आपको भविष्य के बारे में कुछ विचार उठा कि कल मैं क्या करूँगा, तो फिर आप उसको वैल्यू दोगे, आप चिंतन करने लग जाओ कि हाँ कल ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो फिर आप उसके बारे में थिंकिंग करना प्रारंभ करेंगे, एक कहानी बन जाएगी और आप लंबे समय तक इसके बारे में सोचते रहेंगे। मगर आप समझोगे कि भविष्य अभी आया ही नहीं, जब कल आएगा उस टाइम पे देखेंगे, तो अभी क्यों भविष्य के बारे में चिंतन करना। तो फिर भविष्य के बारे में चिंतन नहीं आएंगे, क्योंकि आपने वैल्यू दिया भविष्य को, तो फिर उसके बारे में चिंतन करेंगे आप। आप जिस चीज़ को वैल्यू देते हो, ध्यान देते हो, नोटिस करते हो ना, वो चीज़ को बल पहुंच जाता है और वो चीज़ आप पर हावी हो जाती है। इसलिए आपको वैल्यू देना है नथिंगनेस को, एम्प्टीनेस को, खालीपन को, जो आसपास ही है ना, उसके साथ ट्यूनिंग हो ही जाएगा। आप उस तरफ वैल्यू दोगे तो, भूत और भविष्य को वैल्यू नहीं दोगे तो फिर विचार चलना बंद होता है, क्योंकि विचार या भूत के बारे में चलते हैं या भविष्य के बारे में चलते हैं। अभी और यहीं के बारे में विचार चल नहीं सकते, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, है विचार का अर्थ है कि जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना हो तो विचार वहाँ आवश्यक होता है। जो चीज़ है उसके बारे में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं ना, वो तो आपको मिल ही गई, उसके बारे में फिर थॉट नहीं चल। जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोचेंगे फिर उस पैसे के बारे में कि कैसे उसको प्राप्त करना है। मगर वो पैसा मिल गया, आपके पास है, तो फिर कैसे उस पैसा को लेना है उसके बारे में थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि वो मिल ही गए ना। अब सोचने की क्या अर्थ, कैसे मिलने के अर्थ नहीं। जो आदमी आपके साथ बैठा है ना, उसके बारे में आपके मन में विचार नहीं चलेंगे। जो आदमी आपके पास नहीं है, अपने घर पे बैठा है, उसके बारे में विचार चलेंगे। आप कहेंगे कि ये आदमी ऐसा है, वैसा है, ये करेगा, वो करेगा, उसके साथ में क्या कहूँगा कि नहीं, ऐसी थिंकिंग चलने लगेंगे। मगर उस आदमी आपके सामने बैठा है तो फिर उसके बारे में विचार चलेंगे नहीं, क्योंकि चलने की आवश्यकता है ना, वो आदमी आपके सामने है। तो विचार का अर्थ ये है, जो अभाव है ना, जो नहीं है, उसके बारे में अगर कल्पना करनी हो तो इसके लिए विचार आवश्यक होता है। तो विचार है कल्पना करने का साधन।
आपको इमेज करना हो, अगर जो नहीं है उसके बारे में सोचना हो, तो वहाँ विचार आवश्यक है ना। जैसे कल भविष्य नहीं है आपके पास, इसलिए भविष्य के बारे में स्मरण करना हो तो विचार आवश्यक। भविष्य भी नहीं है आपके पास, इसलिए उसके बारे में कुछ करना हो तो विचार चलेगा। मतलब वर्तमान अभी और यहीं जीना है आपको, तो वहाँ विचार की क्या आवश्यकता, वहाँ कल्पना करने की आवश्यकता नहीं ना। वहाँ तो साक्षात आपको अनुभव ही हो रहा है ना, आप आँख से देख ही रहे हो, तो सोचने की क्या आवश्यकता। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जैसे कोई अंधा आदमी है तो वो जब चलता है वो सोच सोच के चलेगा, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है ना। तो उसको सोचना पड़ेगा कि कहीं आवाज़ आ गई तो कहीं ये मुझे टकरा तो नहीं देगी, तो इसलिए होशियार रहना होगा। तो वो सोच सोच के चलेगा, लठ को सोच सोच के रखेगा, यहाँ गड्ढा तो नहीं है, ये तो नहीं, तो उसके चलने में ना थिंकिंग की प्रोसेस होगी। मगर जिसके पास आँख है वो क्यों सोचेगा, उसको दिखाई ही पड़ेगा ना, सोचने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए सोचने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ आप यथार्थ में नहीं जीते, जहाँ सच नहीं होता है, जहाँ आपको इमेज करना पड़ता है। तो थॉट इसीलिए है। तो वर्तमान में अभी और यहीं में सोचने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको अनुभव में ही आने लगता है ना। तो ध्यान क्या है इसके बारे में भी सोचना थोड़ी पड़ेगा, ध्यान ही आपको होने लग जाएगा, तो सोच खत्म हो जाएगा। तो अभी और यहीं जब आप रहने के राजी हो जाते हैं, आपके राजी होने की अर्थ है इसमें आपको एक गहरे अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। तो आपके मन में विचार चलना बंद हो जाएगा, और जितना विचार साइलेंस होता जाएगा, विचार गायब होता जाएगा, उतना आपको जो आसपास है, जो मैंने कहा जो शून्य है, अस्तित्व बोधमय फैला हुआ असीम, तो उसका ना आपको अनुभव होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगेगा। आप इस पर कभी नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि आप इसको वैल्यू नहीं देते ना। हम ऐसे आदमी हैं जो नहीं है उसको हम वैल्यू देते हैं, जो भविष्य नहीं है उसको वैल्यू देंगे, जो थॉट नहीं है उसको वैल्यू देंगे, मगर जो है शून्य अस्तित्व, जो सच है, उसको हम वैल्यू कभी भी नहीं देंगे, क्योंकक्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये सच भी हो सकता है। ना कुछ होने को कभी हम राजी ही नहीं होते, हमको ना कुछ पसंद नहीं। इसे लोग कहते हैं ना, नाम हो नाम नहीं हो तो बदनाम हो, मगर गुमनाम ना हो, है। तो ना कुछ होना हम कभी स्वीकारते नहीं, तो उसका हम विरोध करते हैं, और जो है ही नहीं कल्पना करके उसको वैल्यू देते हैं। तो आपको यहाँ गियर बदलना है, जो आप सदा भविष्य और भूत को वैल्यू देते रहते हो ना, उसको वैल्यू नहीं देना। और जिसको आप वैल्यू नहीं देते हो, जो आपके आसपास ही है ना कुछ का अनुभव, तो उसको आपको वैल्यू देना है। ना कुछ होकर आपको बैठना, उसको वैल्यू दोगे तो फिर वो चीज़ें आपको अनुभव आने लगेगी धीरे धीरे, और ज़्यादा गहन होती जाएगी। तो इस तरह आपको ट्यूनिंग होगा उस अस्तित्व के साथ जो अभी और यहीं है ना। तो इस तरह आप अभी और यहीं के साथ ट्यूनिंग बना सकते हो, और जब ये ट्यूनिंग होगा फिर इसका एक आयाम खुलेगा, है। जैसे रेडियो में जिस एफएम को आप ट्यूनिंग करते हो ना, उसका पूरा संसार ही खुल जाता है। ऐसे ही फिर इस शून्य का पूरा आयाम ही खुलेगा आपको, आपके आगे, और ही दुनिया आपको नजर आने लगेगी, जो सत्य की है, आनंद की है, उत्सव की है, और जीवन की है, और अस्तित्व की है।